द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको याद होगा, जब चुनावों के दौरान दिया था कि वो मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं और मुसलमान भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो दौर चुनावों का था। चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद असलियत निकलकर सामने आती है। वही असलियत निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो मुस्लिम नामों पर बसे हुए हैं, उनको बदला जाना है, यानी उर्दू नाम से उन्हें हटाकर हिंदी नाम में परिवर्तित किया जाना है, जो पहले यानी 2017 से 2022 तक वो करते रहे। यानी जो मुसलमानों से प्यार करने की बात उन्होंने चुनावों के दौरान की थी, वो कितनी असलियत है और उसमें कितनी सच्चाई है, ये आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम परिवर्तन की लहर चलने वाली है। नाम परिवर्तन मतलब जो उर्दू नाम है, जिन जिन शहरों के उर्दू नाम है, उन नामों को बदला जाना है। उन्हें बदलकर सनातनी नाम पर रखा ना जाए, हिंदू नामों पर रखा जाना है। और यही असल विकास है भारतीय जनता पार्टी का। उनका एजेंडा ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से विकास वही होता है जहां फैजाबाद को अयोध्या कर दिया जाता है। ये उनका असलियत है। इस बार जिन शहरों के नाम बदले जाने हैं, उनके आज हम आपको फहरिस्त दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक नजर डाल लेनी चाहिए दैनिक भास्कर की उस हेडिंग पर, जो उन्होंने साफ तौर पर डंके की चोट पर लिखी है। दरअसल उन्होंने लिखा है, मुगल हुकूमत का नाम और निशान मिटाने की मुहिम। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। आगे वो बताएंगे कि किस किस के नाम है, हम बताएंगे आपको। लेकिन सोचिए, हेडिंग बताने के लिए काफी है कि मुगलों का नाम और निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस हेडिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अगर वाकई मुगलों का नाम और निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ताजमहल का क्या किया जाएगा। सवाल यह है कि इस देश में लाल किले का क्या किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और तमाम जो अलग अलग आगरा के इर्द गिर्द बसे हुए तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो तमाम स्मारक हैं जो उर्दू नाम पर रखे गए मुगल स्मारक हैं, उन मुगल स्मारकों का क्या होगा। इन सब के बारे में चिंता करेंगे बाद में, क्योंकि अभी बारी आ गई है नाम बदलने की शहरों की। दरअसल इस खबर में जो लिखा गया है, वो लिखा गया है, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी की सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मुस्लिम नाम वाले शहर हैं, ये मुस्लिम नाम वाले शहर हैं, मुगल नहीं, मुस्लिम। वैसे मुगल का मतलब चूंकि वो फारसी या फिर उर्दू पर ही बेस हुआ करते थे, लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम नामों को बदलने की जो मुहिम लगातार चली जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका दूसरा संस्करण सामने आ चुका है। यानी मुसलमानों से वो कितना प्यार करते हैं, ये सामने आ चुका है। ये मुस्लिम नाम वाले शहर है और इनमें लगभग दर्जन भर जिले शामिल हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से की जानी है। लिस्ट में पहला नाम अगर है तो वह है अलीगढ़। अलीगढ़ यानी ताला नगरी। अलीगढ़ को लगातार इस बात को लेकर बातें उठती रही हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देना चाहिए। कभी कोई और नाम देता है, कभी कोई और नाम देता है, लेकिन अलीगढ़ नाम से इन्हें बड़ी अलीगढ़ में अली आता है। अली यानी वो पवित्र नाम मुसलमानों का, जिसके वो इर्द गिर्द पूरा का पूरा इस्लाम बसा हुआ है। इस्लाम जिस पर आधारित है केंद्र बिंदु, और इसी से उनकी चिड़न जो निकलकर सामने आती है समझी जा सकती है। अलीगढ़, और इसके बाद फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर। ये वो नाम है जिन्हें बदलने की मुहिम अब शुरू होने जा रही है। यानी कि आप जब चुनावों के दौरान ये कहते हैं कि मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं, मुसलमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि चुनावों का रुख बदलने की कोशिश जो चुनावों के दौरान की गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसकी असलियत अब निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि योगी सरकार ने इन 6 जिलों के नाम बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। उर्दू नाम पर जो रखे गए हैं नाम, यो नहीं, अलीगढ़ का नाम आप समझ सकते हैं, अलीगढ़ का नाम वैसे भी उर्दू के नाम पर है, तो उसको नाम को बदला जाना है। लंबे समय से मांग भी चल रही, जब से 2017 में सत्ता में आए हैं योगी आदित्यनाथ, तब से ही कहा जा रहा है कि अलीगढ़ का नाम बदल देना चाहिए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अब बारी आ चुकी है, दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है नाम परिवर्तन का। और उस नाम परिवर्तन की लहर में फर्रुखाबाद भी आएगा, शाहजहांपुर भी आएगा, अलीगढ़ भी आएगा, सुल्तानपुर भी आएगा, तो बदायूं के साथ साथ फिरोजाबाद भी आएगा। यानी आप जब कहते हैं कि नाम बदला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए आप नाम बदल दीजिए, ठीक है, लेकिन नाम के साथ साथ उस शहर का विकास भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उस शहर में आगे बढ़कर कोई ऐसे काम कर देने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप अभी भी फैजाबाद को बदलने के बाद अयोध्या पर जाते हैं, तो अयोध्या में कितना कुछ बदला है ये समझना। केवल मंदिर के इर्द गिर्द नहीं, क्या वहां का रहन सहन बदल चुका है, क्या वहां की वाकई चौड़ी चौड़ी सड़कें हो चुकी हैं, ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है। वहां से लेकर अगर अयोध्या में आप एंटर करेंगे तो यह बात हकीकत है कि आप मंदिर के इर्द गिर्द बहुत विकास करना चाहते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो विकास कर रहे हैं उसके अलावा केवल अयोध्या में मंदिर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कई रहवासी हैं वहां के,
उन रहवासियों के लिए क्या किया जा रहा है, इसका कोई जवाब सरकार के पास ना पहले था ना अब है। ऐसे आप अलीगढ़ का जब जिक्र करते हैं तो ताला नगरी को प्रमोट करने के लिए योगी सरकार की तरफ से अब तक क्या किया गया है, इसका जवाब देना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अलीगढ़ में अगर आप जाकर देखेंगे तो आज भी तंग गलियां हैं, वहां परेशानी है, कूड़ा उठाने की दिक्कत, तमाम तरह की दिक्कत है। अलीगढ़ में आप देखिए कि इस तरह के हालात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चाहता तो उठ सकता था, लेकिन उठ इसलिए नहीं पाया क्योंकि वहां पर अभी भी कोई नीति धरातल पर नहीं है। इसके साथ साथ फर्रुखाबाद चले जाइए, आप सुल्तानपुर चले जाइए, उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जिनके केवल नाम बदले जाने हैं, पहचान बदली जानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और सही बदलने की मुहिम कम से कम सरकारों को उठानी चाहिए थी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले होती है कि वहां के जो रहवासी हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जाए। लेकिन नहीं, इन सब से इतर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, मुसलमान, दरगाह, मजार, हिजाब, जालीदार टोपी, नमाज, अजान, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उर्दू नाम, इस्लाम, ये ऐसी चीजें हैं जिनका अगर पूरा का पूरा एक इतिहास उठाकर देखा जाए, उसके बाद निकलते हैं ऐसे लोग जो इन्हें बदल देना चाहते हैं, इतिहास को बदल देना चाहते हैं। और सही बदलने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इससे पहले भी कई शहरों के नाम बदले गए थे, लेकिन उनकी सूरत देखिए तो कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। आज भी वो जस के तस बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा संस्करण जो योगी सरकार है, वो अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अगले संस्करण में इन 6 जिलों के नाम बदलना चाहती है, जिसको लेकर बवाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश और संकेत दे दिया गया है कि क्या हम क्या विरोध करेंगे। जब पहले ही कार्यकाल के दौरान लगातार नाम बदले जा रहे थे, उसको लेकर तमाम तरह के तथ्य दिए जा रहे थे, तर्क दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि एकदम उसका कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि इनका उद्देश्य किसी शहर का विकास करना नहीं है, इनका उद्देश्य किसी शहर का कायाकल्प करना नहीं है, इनका उद्देश्य किसी शहर के रहवासियों के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य है नामो निशान मिटा देना उर्दू का, मुसलमानों का, इस्लाम का। ये इन तमाम चीजों से इस तरह भय खाते हैं, चिढ़ते हैं कि इनको पसंद नहीं आती ये सारी चीजें। और यही एक वजह है जिसके चलते एक बार फिर से नाम बदलने की मुहिम शुरू हो चुकी है। और इस मुहिम में 6 जिले आ चुके हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और लास्ट जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको खबर सुनने को मिलेगी कि अलीगढ़ है, फर्रुखाबाद है, सुल्तानपुर है, बदायूं है, शाहजहांपुर है और फिरोजाबाद, इन 6 जिलों के नाम बदलने की मुहिम पर काम किया जाना शुरू हो चुका है। यानी योगी सरकार का दूसरा संस्करण जो होगा, यानी दूसरे 2022 से लेकर 2027 तक इन 6 जिलों का नाम कभी भी बदला जा सकता है। कभी भी आपके सामने आ सकता है कि आप उठें और आपको पता लगे कि आपके शहर का नाम अलीगढ़ नहीं है, फिरोजाबाद नहीं है, कुछ और है। और वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उर्दू नाम से इतर इन्हें कोई और दूसरा नाम रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उर्दू नाम नहीं चलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।